जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण में आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए आप सब मेरे साथ शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और रौलट एक्ट 1919 में हुआ था। तो इसको हम लोग को सूचीबद्ध में क्रम से सूचीबद्ध करना है। तो इसका आंसर बी होगा। सबसे पहले बंगाल का विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन और उसके बाद रौलट एक्ट। अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार कौन सा था? तो इसका आंसर डी होगा। सूती वस्त्र जो था अंग्रेजों के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के साथ सर सैयद अहमद खां के संबंधों के विषय में सही कथन कौन सा है? तो इसमें सही कथन होगा कि कभी इनसे संबंध नहीं रहा। कथन है कि निजामुद्दौला की स्थिति अपने पिता मीर जाफर की अपेक्षा कमजोर हो गई थी, जो कि सही है। तर्क इसका है कि निजामुद्दौला को अंग्रेजों द्वारा नामजद व्यक्ति को शक्ति देने के लिए बाध्य किया गया। तो इसका आंसर ए होगा, सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। इसमें है कि भंग दिवस यानी बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में होगा। उसके बाद से मुक्ति दिवस जो है 1900, इसका आंसर बी होगा। आप लोग इसमें मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाडोरा विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप के किस युद्ध की भारत में प्रतिध्वनि थी? तो ये ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इस लॉर्ड एल्बनोर ने। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो इस योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। 1940 में गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही तो ये विनोबा भावे थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इसको पहले पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की जो योजना बनाई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन जीरो और 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मिर्जा गुलाम अहमद होगा। का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो ये जो डच थे ये इसका होगा दो लिकट होगा। उसके बाद से इंग्लिश जो है इसका हिगली होगा। पुर्तगाली जो है ये गोवा के तट पे और फ्रेंच जो है चिनसुना। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ आरंभिक 17वीं शताब्दी में व्यापार करना प्रारंभ किया। तो ये सही है कथन। कारण देखते हैं। डच इंडोनेशिया द्वीप समूह में काली मिर्च एवं मसालों से सूती कपड़ों की वस्तुओं का विनिमय करना चाहते हैं, जो कि गलत है। तो आंसर सी होगा।
ये सत्य है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवल्लभ भाई प्रीति बेगम शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु कौन थे? तो इसका आंसर सिराजुद्दौला होगा। नेक्स्ट, मार्च 1784 में मुख्य रूप से निम्नलिखित के आग्रह पर मंगलोर की संधि किनके बीच हुई थी? उनके आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई थी, तो इसका आंसर डी होगा, लॉर्ड मेकार्टर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो इसमें होगा कि जगत सेठ बंगाल के जो प्रसिद्ध वो सेठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के साथ व्यापार करने का इंडिया कंपनी के अधिकार का निम्नलिखित के चार्टर एक्ट से उल्लंघन किया गया था? तो इसका आंसर 1835 होगा। रिंग फेस का संबंध किससे है? तो ये वारेन हेस्टिंग से है। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, कब बनाया गया? जब 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये है कि इसका आंसर डी होगा, मुंडा जनजाति। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन एक 1816 में आरंभ हुआ और 1932 तक चला? तो ये कोल विद्रोह है। निम्नलिखित योजनाओं में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं सुमेलित करना है। CR रेड्डी प्रज्ञा मित्र मंडली, तो ये सही होगा। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, ये भी सही होगा। BR अम्बेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, तो ये गलत होगा। डॉक्टर आत्माराम विपश्यना समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट। नेक्स्ट, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट। दूसरा है द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडियन माइनस एक्ट। तो इसका आंसर सबसे पहले ये होगा। सूची 1 को सूची 2 से सूचीबद्ध कीजिए। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये होगा बेस डाउन होगा सबसे पहले। इसका आंसर सही होगा। आप लोग मिलान कर दीजिए, हम जल्दी बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में कौन इसका उन्मूलन के से संबंध है? तो इसका आंसर होगा कि रंगाराव, विठल रामजी सिंधे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सूचीबद्ध करना है। राष्ट्रवादी लेखक हैं एक तरफ और उनकी रचनाएं हैं दूसरी तरफ। तो कृष्णा प्रभाकर, सुभद्रा सिंह चौहान, इसका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? चिंटू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन, ये सही है। लक्ष्मी स्वामीनाथन IFA, ये भी सही है। इसका आंसर सही होगा। नीचे उल्लिखित 4 घटनाओं में से कौन एक
क्रमानुसार सबसे बाद में घटित हुआ था। सबसे बाद में कौन सा घटित हुआ था? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना। भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। रावत कलाई भारत में किस रूप में आए थे? तो ये कलाप के रूप में आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो ये जमींदारों के साथ किया था। नेक्स्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था व्यापार शुल्क विवाद व आंतरिक व्यापार शुल्क की समाप्ति। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल निम्नलिखित में से किसके लिए उल्लेखनीय रहा? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें है क्रिप्स मिशन, रेगल योजना, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर सी होगा। सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद से रेगल योजना, उसके बाद से कैबिनेट मिशन। सन 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा निम्नलिखित में से किस कारण से हुई थी? तो इसका आंसर बी होगा। कांग्रेस आंदोलन के विघटित करना चाहता था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। आर्यों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सुमेलित करो। ये करो या मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम का होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन का होगा रविंद्रनाथ टैगोर। जय हिंद का होगा सुभाष चंद्र बोस। इसका मिलान होगा। इसका आंसर सी होगा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? तो इसमें होगा विपरीत में से किसी के अंतर्गत में है। नेक्स्ट, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। नेक्स्ट, वैध शासन अधिनियम में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? तो ये होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन होगा। नेक्स्ट, भारत को स्वतंत्रता किसने प्रदान की? इसका आंसर बी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो ये होगा कि भारत की स्वतंत्रता। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन होगा। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये लॉर्ड एटली होगा। बाकी लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्लिप्स, सर एवी अलेक्जेंडर ये तीनों इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन सही होगा।
लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण किया? तो ये अवध होगा। निम्नलिखित में से कौन उस आंदोलन का अग्रदूत था जिसके परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियमित किया गया? तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर होगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुसार कीजिए। लुडिमैन कमेटी की नियुक्ति, उसके बाद फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद फिर जालियांवाला बाग नरसंहार, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसका आंसर सी होगा। सुमेलित करना है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली और उनकी सहायक सभ्यों। तो इसका आंसर डी होगा। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड वेवेल के समय में प्रस्तावित किया गया था। सुमेलित करना है। चौरा चौरी कांड, दांडी मार्च, टिप्स मिशन, द्वितीय चक्र, गोलमेज सम्मेलन। चौरा चौरी कांड जो है वो 1922 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर सी होगा। सबसे पहले जिन्ना की 14 सूत्री मांग, उसके बाद फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद फिर कम्युनल अवार्ड, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना तथा तत्संबंधी वर्ष का सही युग्म छाटिए। तो इसका आंसर सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी 1809 में। महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर हैं? तो ये चर्चिल ने कहा था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को हुआ? तो इसका आंसर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 के तहत। सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? तो ये चौरा चौरी में हिंसा भड़क उठने के कारण। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का मांग किया था? तो ये 1940 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर डी होगा, मुंबई। इसको सुमेलित करना है। भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन की स्थापना, खिलाफत आंदोलन, मार्टिन लूथर चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका आंसर सी है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया था? तो ये 1498 में आया था। आंसर बी होगा। रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करके संवैधानिक आंदोलन पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा बात सम्मिलित नहीं है? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने सरकार की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया था और उन शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? नहीं चुनना है। कौन सी नहीं थी? तो इसमें था कि कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगी। नेक्स्ट,
ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया थे। निम्नलिखित को भारत में शासन करने के कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद से कॉर्नवालिस, उसके बाद से वेलेस्ली, उसके बाद से डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड हर्डिंज द्वितीय थे। कर्पूरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में से किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो ये खुदीराम बोस को फांसी नहीं दी गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई थी? तो इसका आंसर मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर एम ए जिन्ना होगा। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी? तो ये हैदराबाद के निजाम ने। इसको सम्मिलित करना है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सम्मिलित करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 में। सबसे पहले दो हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और होम रूल 1916 में। सही का आंसर सी होगा। नेक्स्ट, किस कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित चार भारत के राजनीतिक मंच पर आए थे? तो इसमें सबसे पहले होगा लॉर्ड कर्जन, उसके बाद से लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उसके बाद से लॉर्ड रीडिंग, उसके बाद से लॉर्ड इर्विन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सम्मिलित करना है। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मा समाज, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, राम मोहन राय। तो इसका आंसर ए होगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती होंगे। उसके बाद से ब्रह्म समाज के स्थापक स्वामी विवेकानंद होंगे। उसके बाद से ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, इसको भी सम्मिलित करना है। इसका आंसर सी होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? तो ये विलियम बेंटिक के शासनकाल में किया गया था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर 1935 के एक्ट के अनुसार। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक से नहीं है? तो सती प्रथा की समाप्ति इससे है। नेक्स्ट, ठगों का अंत,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं था? तो इसका आंसर मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दलित उद्धार हेतु कठिन संघर्ष किया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। आजाद हिंद फौज पर ऐतिहासिक मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो ये दिल्ली के लाल किले में। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये JB कृपलानी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ये ग्वालियर में होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये जॉर्ज मिले थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पहले चुना गया था? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस देश में की थी? तो ये अमेरिका में की थी। तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो ये 1931 में। लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कब पारित किया था? तो ये 1904 में किए थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरण की गई थी? किसके शासन में? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में घटी निम्नलिखित घटनाओं महत्वपूर्ण घटनाओं को काल क्रमानुसार सूचीबद्ध करना है। रॉलेट हंटर रिपोर्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की वापसी। तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये साइमन कमीशन का सरसफोर्ड मिशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक ने सन 1629 में अंग्रेजों ने पट्टा प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगिरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? ये बीजापुर से। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुक्का आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये राम सिंह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागातु मारू क्या है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसमें और भी क्वेश्चन है, 500 के करीब क्वेश्चन दिया गया है, जिसको बनाने का प्रयास करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।